अल्लाह ने ये इस्लामी मुल्क अता फ़रमाया है और अनकरीब 14 अगस्त करीब आ रहा है। तो 14 अगस्त मनाना कोई फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, मुस्तहब नहीं, कोई इसको दीनी फरीज़ा समझ के नहीं मनाया जाता, बल्कि अल्लाह ने एक इस्लामी मुल्क दिया है और इस्लामी जहाँ मुसलमान इस्लाम के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। इस्लामी मुल्क किसे कहते हैं? इस्लामी मुल्क उसको कहते हैं जहाँ मुसलमान इस्लाम के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता हो, इसको इस्लामी मुल्क कहते हैं। अपनी ज़ात के एतबार से तो मुसलमान इस्लामी कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं अपने 6 फुट के वजूद पर, 4 फुट के वजूद पर, 5 फुट के वजूद पर अगर शरीयत नाफिज नहीं कर सकता तो पूरे मुल्क में निफाज शरीयत कैसे होगा? तो सोचने की बात है ना कि अगर मैं अपने 4 फुट के वजूद पर, 5 फुट के वजूद पर, 6 फुट के वजूद पर शरीयत नाफिज नहीं कर सकता तो पूरे मुल्क के अंदर इस्लामी शरीयत का निफाज जिसकी हर मुसलमान ख्वाहिश रखता है वो कैसे हो सकता है? ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। तो पहले अपनी ज़ात पर हम शरीयत को नाफिज करें। हमारी तो कोई शादी शरीयत के मुताबिक नहीं, कोई गमी शरीयत के मुताबिक नहीं, कोई त्यौहार शरीयत के मुताबिक नहीं होता। मुसलमानों की रातें गुनाहों में गुजर रही हैं, मोबाइलों पे गुजर रही हैं, तन्हाइयों के गुनाहों में गुजर रही हैं। ये सबसे बड़ी लानत मुसलमान को जो बातिल ने मोबाइल की शक्ल में दिया है, जो सस्ता होते 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 सारे प्रोग्राम सस्ते हो गए कि भाई जनाब इतना डाटा लगाओ, ये लगाओ और वो लगाओ, और रात को फेसबुक पे बैठ के ये अपना क्या कर रहा है? रात को कुरान पढ़ रहा है। मुसलमान को नाच गाने में लगाया हुआ है, जो जवाल का ज़रिया है उस चीज़ में मुसलमानों को लगा दिया। तो इसलिए 14 अगस्त मनाया जाता है कि अल्लाह ने हमें एक इस्लामी मुल्क दिया है जहाँ हम अब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नमाज पे पाबंदी है कोई? या तिलावत पे पाबंदी है? या अल्लाह की बात करने पे कोई पाबंदी है? कुछ भी नहीं। तो सब आज़ादी अल्लाह ने हमें दी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों अजीज़ों, अब 14 अगस्त ऐसे मनाना चाहिए जैसे हमारे यहाँ मनाते हैं ना। नाच गाने की महफिलें हो रही हैं, बच्चियाँ नाच रही हैं। ये कौन सा इस्लामी मुल्क है? सिलेंसर उतार के आज का नौजवान वन व्हीलिंग कर रहा है। कितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं, कितनी औरतों के सुहाग उजड़ जाते हैं, कितने लोग इस हादसा का शिकार हो जाते हैं। ये 14 अगस्त मना रहे हैं। नाच गाने की महफिलें हों, इसलिए ये मुल्क मिला था। ये पाकिस्तान इसलिए मिला यहाँ शराब की भट्टियाँ चलें, जिना के अड्डे चलें, यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कॉलेज वो भी महफूज नहीं हैं। वो उस्ताद जिसको मुअल्लिम कहा जाता था, जिसको बाप के दर्जा दिया जाता था, आज वही दरिंदा बन गया। आप नहीं सुन रहे? आपके सामने खबरें नहीं आ रही? मखलूत तालीम ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया उम्मत मुस्लिमा का। तो ये मुल्क इसलिए मिला था कि यहाँ शराब की भट्टियाँ चलें, मखलूत मर्द औरतों का इख्तलात हो और नाच गाने की महफिलें हों, जिना के अड्डे खुले, सूद और रिश्वत चले, ताकतवर जालिम बन जाए मजलूम पर। यह मुल्क इसलिए नहीं मिला। इस मुल्क के बनने में 6 लाख आदमियों की कुर्बानियाँ हैं, 6 लाख आदमियों की कुर्बानियाँ हैं। हमारे बड़े हिजरत करके आए हैं, वो बताते थे हम सारा दिन कमाद में छुपते थे, सारा दिन, और रात को निकल के वहाँ से निकलते थे और सफ़र करते, फिर सारा दिन कमाद में छुपते थे। सिख करपाने लेके खड़े होते थे, हमारी तलवारें और नेज़े मुसलमानों का खून मांगती हैं। कितनी औरतों के सुहाग उजड़े, औरतों के पिस्तान तक काट दिए गए। यहाँ लाहौर में ट्रेन आके रुकती थी और पूरी की पूरी खून से भरी होती थी, लाशों से भरी होती। ये दरियाए चनाब, एक आदमी कहने लगा मैंने दरियाए चनाब में छलांग लगाई, पूरा दरियाए चनाब लाशों से भरा हुआ था। ऐसे पाकिस्तान बन गया। ये आज के नाच गाने वाले और आज के शराब की भट्टियाँ चलाने वाले, आज के सूद और रिश्वत देने वाले, इस 6 लाख आवाम को क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? क्या तुमने तो खून बहाया और हम मज़े कर रहे हैं? कैसी कुर्बानियाँ हुई हैं, कैसी कुर्बानियाँ हुई हैं इस पाकिस्तान के बनने में।
एक शादी की तकरीब में दूल्हा से पूछा, आपके वालिद का नाम क्या है? मौलवी साहब पूछते हैं, आपके वालिद का नाम क्या है? वो अपनी माँ से कहता है, मेरे बाप का नाम क्या है? अब माँ चुप, सारा मजमा लान तान कर रहा है कि भाई इसका बाप कौन है, बाप तो बता इसका। तो उसकी माँ ने कहा, सुनो, जब पाकिस्तान बना था और हम पाकिस्तान से हिजरत करके आ रहे थे तो मैंने देखा लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों के दरमियान में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसको उठाया और उठा के उसको अपने साथ लाई और उसकी वजह से मैंने निकाह नहीं किया और उसको मैंने परवरिश की है। तू बता तेरा बाप कौन है? कैसी खौफनाक दास्तान है। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, ये बड़ी कुर्बानियों से बना है, बड़ी कुर्बानियों से बना है। इसमें 6 लाख आदमियों का, इससे भी ज़्यादा है, जिनका खून है। कितनी हमारी औरतें हिंदुओं सिखों के घर के अंदर सिसकते सिसकते ज़िंदगियाँ गुजार दी, दर्द तक औरतों के काट दिए गए। क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। आज तो मुसलमान अपनी तारीख भूल गया, अपनी ज़िंदगी भूल गया, अपनी सकाफत भूल गया, अपना सब कुछ ही भूल गया है। इसको क्या पढ़ाया जा रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कि इसको कुछ पता नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, ये 14 अगस्त का दिन इसलिए बार बार नहीं आ रहा कि हम उसी डगर पे चलें जिस पे चल रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह हमें बार बार मौका दे रहा है कि समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, ज़वाल का शिकार ना बनो। उरूज की तरफ जाना चाहते हो तो वो तरीका इख्तियार करो जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे कर गए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूना हवाहु तबअन लिमा जितु भी। आपने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबे ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हम नियत करें कि 14 अगस्त मनाएं, लेकिन 14 अगस्त कहाँ मनाएं? मस्जिदों में मनाएं, मस्जिदें भरें, नवाफिल का अहतमाम हो, शुक्र के नवाफिल पढ़ें, शुक्राने के अल्लाह आपने मैं मुल्क दे दिया जहाँ हम इबादत तो कर सकते हैं, या तेरी मान तो सकते हैं, या तेरे हुक्मों पे चल तो सकते हैं, हमें इतनी आज़ादी तो हासिल है। और नियत करें आज के बाद हम में से कोई भी, और ये अपने साथियों का जहन बनाएं कि कोई इस पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हम काम नहीं करेंगे। कोई काम ऐसा जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो, पाकिस्तान की सकाफत किसी भी तर्ज पर, पाकिस्तान का इस्लामी तरीके पर, या पाकिस्तान का जोग्राफियाई तरीके पर, या पाकिस्तान का सकाफती तरीके पर, या पाकिस्तान का माइशती तरीके पर किसी तरह भी पाकिस्तान का नुकसान हो, हम ये काम नहीं करेंगे। नियत करें इसलिए कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, और जो लोग रिश्वत में, सूद में, नाजायज़ कामों में लगे हुए हैं उनको भी इन कामों से रोकेंगे ताकि वो इस पाकिस्तान के मफाद के लिए काम कर सकें। तो ये 14 अगस्त के मनाने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के रुख को तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह भाई, कोशिश। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत